बाबा जी कथा में जाया करते थे। तो वक्ता जब कथा करे तो सामने बाबा जी बैठ जाते और सो जाते। 3 घंटे आराम की नींद पूरी करते और 3 घंटे बाद जब आरती होती तो उठ करके चले जाते। अब नित्य प्रति का यही नियम था उनका, कथा में जाएं और सामने सो जाएं। अब वक्ता कथा करे और यदि आप सो गए तो क्या जब सुनने वाले की रुचि नहीं तो कहने वाले को आनंद आएगा? आएगा? नहीं आएगा। सुनने वाला और कहने वाला दोनों का एक दूसरे से संबंध होता है। यदि सुनने वाला नहीं सुनेगा तो कहने वाला क्या कहेगा महाराज? इसलिए सुनने वाला भी योग्य होना चाहिए, पात्र होना चाहिए, उसका अधिकारी होना चाहिए, और कहने वाला भी वही होना चाहिए महाराज। तो अब वक्ता नित्य प्रति देखें 2 दिन बीत गए कि ये तो जब आता है तब सो जाता है। अब जो महाराज जी कथा करते वो देखते कि ये सो रहा है तो उनका कथा कहने में मन नहीं लगता। अब सामने वाला व्यक्ति सो रहा है तो कथा कहने में मन कैसे लगे? तो इन्हीं बाबा के साथ इनका छोटा सा एक पोता था, वो आता था। तो उस बालक को बुलाया और कहा, चोरे बालक जे बता कि ये तेरा कौन है? बोले बाबा है मेरे। अच्छा तेरे बाबा है, तो ये बाबा तेरे घर में सोते नहीं क्या? बोले क्यों महाराज? बोले कि यहाँ आते ही ये 3 घंटे जैसे ही कथा आरंभ होती है सो जाता है और जैसे ही विश्राम होती है उठ जाता है। तो ये 3 घंटे सोता है महाराज, घर में नहीं सोता। बोले महाराज जी बात ऐसी है कि मेरा एक छोटा सा भाई है 6 महीने का, तो मेरी मैया कहा करें कि बाबा को पकड़ा दे मेरे भाई को और मेरी मैया आराम से अपने सबरे कामन को करें और फिर आराम करें और मेरे बाबा बेचारे पूरे दिन उस बालक को खिलाएं। तो अब सो ही नहीं पाते, इसलिए बाबा को अच्छा मौका मिला है। बाबा तो चाहते हैं कि रोज कथा चलती रहे तो मैं ऐसे ही आकर के सो जाऊं, 7 दिन नहीं ये पूरे जीवन चलती रहे तो मैं ऐसे ही सोने को मुझे मिल जाए। तो महाराज इसीलिए बाबा आते हैं और 3 घंटे आराम की चैन की नींद सोते हैं और फिर चले जाते हैं। तो महाराज ने कहा कि ये 2 रुपए ले और कल से अपने बाबा को सोने मत देना, जैसे ही सोएंगे जगा देना। ठीक है महाराज। अब 2 रुपए दिए तो उस दिन बाबा सो ही नहीं पाए। बालक जब भी वो सोए तो जगा दे, हिला दे। महाराज जैसे ही देखे तो बालक उसे हिला दे, अब वो सो ही नहीं पाया। ये बात उस बुजुर्ग को बड़ी विचित्र लगी महाराज। अब इस दिन तो महाराज की कथा अच्छी गई कि आज ये व्यक्ति सो नहीं पाया, बड़ी अच्छी कथा गई। अब दूसरे दिन फिर क्या हुआ कि जैसे ही कथा आरंभ हुई तो महाराज ने सोचा कि आज फिर से ये नहीं सोएगा, लेकिन क्या था कि कथा आरंभ हुई वो फिर से सो गया महाराज, और जैसे ही कथा विश्राम हुई फिर जग गया। तो महाराज जी ने फिर से बालक को बुलाया, ये बता मैंने तुझे कही ना कि इनको सोने मत देना, और तुझे पैसे भी दिए, दाम भी दिए, फिर ये सोया कैसे? तो बोले महाराज महंगाई का जमाना है, 2 रुपए में एक दिन ही काम होता है, और मेरे बाबा ने, आपने मुझे 2 रुपए दिए जगाने के लिए तो मेरे बाबा ने मुझे 5 रुपए दे दिए सोने के लिए। तो बात यहीं पर बिगड़ गई। अब बताओ क्या करें? तो ऐसे ऐसे संसार में लोग महाराज कि सिर्फ सोते रहते।